Now students, we will cover next topic, how agent works for undisclosed principal, and in this case what will be the liabilities and duties of principal. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो था कि जब एजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स के लिए काम करता है. द फर्स्ट वाज अबाउट नेम्ड प्रिंसिपल. नेम्ड प्रिंसिपल में था कि जब एजेंट एक ऐसे प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है जिसकी आइडेंटिटी को उसने डिस्क्लोज कर दिया है, जिसके बारे में थर्ड पार्टीज जानती हैं, दे नो whom एजेंट इज वर्किंग फॉर. इट इज लाइक एन ओपन रिलेशनशिप. सो नेम्ड प्रिंसिपल के लिए जिन्होंने ये सेशन नहीं देखा है, ऑन द टॉप ये आपको सेशन दिया गया है. गो एंड वॉच दिस आउट व्हेन एजेंट वर्क्स फॉर नेम्ड प्रिंसिपल. स्टूडेंट्स, जब आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, और इसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि नेम्ड प्रिंसिपल के केस में क्या ड्यूटीज रहेंगी. देन कम्स द सेकेंड कैटेगरी, दैट वाज अबाउट अननेम्ड प्रिंसिपल. अननेम्ड प्रिंसिपल का मतलब ये है कि थर्ड पार्टीज नो दैट यस एजेंट किसी के लिए तो काम कर रहा है, ही इज एन एजेंट, बट दे डोंट नो द आइडेंटिटी ऑफ द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल का नाम नहीं पता है, हु द प्रिंसिपल इज. सो हेयर जो प्रिंसिपल है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, उसके नेम को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, दैट्स व्हाई इट्स अननेम्ड प्रिंसिपल. तो उस केस में प्रिंसिपल की क्या ड्यूटीज रहती हैं ये भी हमने डिस्कस किया. ऑन द टॉप आपको अगेन वो सेशन दिख रहा है अबाउट अननेम्ड प्रिंसिपल. कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी जो कि आप इस सेशन में जानने वाले हैं, इट्स अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल. नेम्ड, अननेम्ड एंड नाउ थर्ड इज अनडिस्क्लोज्ड. अनडिस्क्लोज्ड मीन्स ये ही नहीं बताया गया है कि मैं एक एजेंट हूं. एजेंट यही नहीं बता रहा कि वो किसी प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है. ही इज शोइंग टू द थर्ड पार्टी दैट ही हिमसेल्फ इज द ओनर, ही हिमसेल्फ इज द प्रिंसिपल, नोबडी इज एजेंट फॉर हिम एंड ही हिमसेल्फ इज ऑल्दो एजेंट, बट उसने ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है. तो हम ये इसमें जानेंगे इस केस में प्रिंसिपल किस के लिए लाइबल है, उसकी क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या लाइबिलिटीज रहेंगी. बिफोर दैट स्टूडेंट, अगेन दिस इज आवर मेल एड्रेस and this is our number on which you can freely call us if you have any doubt, any queries, any suggestions you want to give us. The next thing is one agent works for undisclosed principal के केस में, तो यहाँ पर एजेंट की क्या राइट्स है, एजेंट की क्या लाइबिलिटीज है, पहले तो हम एजेंट के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं. तो हेयर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन हिज ओन नेम. जैसा कि मैंने बताया, एजेंट जो है अपने ही नाम से सारे काम कर रहा है. थर्ड पार्टीज के साथ जब वो डील कर रहा है तो वो खुद से ही डील कर रहा है अपने नाम से. प्रिंसिपल का तो उसने कुछ नाम ही नहीं छेड़ा. थर्ड पार्टी को कोई आइडिया नहीं है दिस एजेंट इज वर्किंग फॉर समवन एल्स. वो तो यही प्रिज्यूम कर रहे हैं दिस इज द मेन पार्टी, यही मेन पार्टी है, यही मेन पर्सन है जिसके साथ उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ पर एजेंट अपने नाम पर सब कर रहा है, सो ही विल बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. तो जो थर्ड पार्टी है भैया वो तो आके उसे ही पकड़ेंगी. लास्ट में एजेंट थोड़ा ही कह सकते हैं मैं तो किसी और के लिए काम कर रहा था. नो, ही विल बी पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी. आप अगर एक अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हो और आप अपने प्रिंसिपल की कोई भी जानकारी थर्ड पार्टी को नहीं दे रहे हो और थर्ड पार्टी को ऐसा दिखा रहे हो कि मैं ही मेन पर्सन हूं, मेरे ही नाम पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन यू विल बी पर्सनली लायबल. लेटर ऑन आप अपनी लाइबिलिटी से भाग नहीं सकते. ओके, एंड ऑन सच कॉन्ट्रैक्ट ही कैन स्यू एंड बी स्यूड. वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में दूसरी थर्ड पार्टी जो डिफॉल्टिंग पार्टी होगी, हूसोएवर विल बी, उस पर केस फाइल होगा. एजेंट भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बिकॉज इन द आइज ऑफ लॉ ही इज द रियल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. एंड यस, अगर आप रियल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हो तो आप पर केस होना बनता है अगर आपकी तरफ से कोई भी ड्यूटी फुलफिल नहीं होगी. इन सच केसेस प्रिंसिपल जो होता है, अब देखा जाए तो रियलिटी में एजेंट थर्ड पार्टी को शो कर रहे हैं मैं ही मेन पर्सन हूँ, बट जो इस पूरी स्टोरी का मेन प्रिंसिपल होता है एंड द एजेंट, दे हैव देयर रिस्पेक्टिव राइट्स अगेंस्ट ईच अदर. आपस में इनके राइट्स होंगे, बट थर्ड पार्टी का रोल एजेंट से ही सीमित रहता है और वो एजेंट को ही पकड़ेंगी. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पर अब प्रिंसिपल का रोल क्या रहता है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल. तो देखिए, जो प्रिंसिपल है he has the right to intervene and require the performance of contract from the third party. जब एजेंट एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है खुद के नाम से, तो थर्ड पार्टी और एक तरीके से एजेंट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, बट जो प्रिंसिपल है उसके पास ये
ड्यूटी है, ये सॉरी राइट है कि वो बीच में इंटरफेयर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के इंटरवीन कर सकता है और अपनी पोजीशन बता सकता है कि ये जो पर्सन है मेरा एजेंट है, थर्ड पार्टी को आकर दे देगा, बताएगा। एंड इन सच केस जो अदर पार्टी होगी ही मे स्यू ईदर द प्रिंसिपल और एजेंट। अब थर्ड पार्टी को पता लग गया कि भैया ये तो एजेंट है और असली में प्रिंसिपल तो ये है, तो थर्ड पार्टी अब प्रिंसिपल पर भी केस फाइल कर सकती है अगर एजेंट से कोई गलती होगी तो। Then principal, if he likes, may also require the performance of contract from the other party. तो अगर प्रिंसिपल बीच में आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, अपनी पोजीशन बता देता है, अपना स्टेटस शो कर देता है, देन थर्ड पार्टी को वो रिवील हो जाता है और ये पूरा एक केस बन जाता है नेम्ड प्रिंसिपल जैसा, द फर्स्ट कैटेगरी जैसा। भाई प्रिंसिपल का नाम का खुलासा हो गया, नाउ प्रिंसिपल की जो लाइबिलिटीज वहां थी यहाँ भी वही बन जाएंगी। But in such a case, he should allow the benefits of all payments made by third party to the agent, to the third party. लेकिन यहाँ पर जो भी पेमेंट्स होंगी ये सब एजेंट के हाथों से ही होंगी। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, जो कि बी एक शॉपकीपर है। क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? टू परचेज फर्नीचर, कि मैं तुमसे फर्नीचर खरीदूंगा। और ए एडवांस में पार्ट पेमेंट भी कर देता है बी को कि इस फर्नीचर की, सपोज फर्नीचर 5,000 का है तो वो 2,500 रुपये ऑलरेडी पे कर देता है ए बी को। आफ्टरवर्ड ए डिस्कवर करता है कि जो एक्चुअली में बी शॉपकीपर था ये मेन पार्टी नहीं है, ये तो एजेंट है। और किसका एजेंट है? सी का। सी है मेन पर्सन, तो प्रिंसिपल तो इन दिस केस सी में आस्क ए टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। सी आता है और वो ए जो प्रिंसिपल है वो आकर ए को कह सकता है कि सर आप बाकी की पेमेंट दीजिए, आपका फर्नीचर रेडी है। बट ही मस्ट अकाउंट फॉर एडवांस मनी रिसीव्ड बाय हिज एजेंट बी। लेकिन वो एडवांस में जो पेमेंट 2500 की ऑलरेडी उसके एजेंट को हो चुकी है वो नहीं मांगेगा, क्योंकि वहां पर तो मेन पार्टी जो ए को लग रहा था वो तो शॉपकीपर था मेन पार्टी, तो देन ही कैन नॉट क्लेम दैट एडवांस मनी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कमिंग टू द थर्ड थिंग, दैट इज थर्ड पार्टी का क्या रोल होगा। अब थर्ड पार्टी तो देखा जाए तो वो तो एजेंट को एज्यूम करके चल रही है, उनका क्या रोल रहेगा? तो थर्ड पार्टी के रोल को समझते हैं। इफ द थर्ड पार्टी हैज डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर? दैट देयर इज अ प्रिंसिपल। थर्ड पार्टी को पता लग गया है कि जो एजेंट है वो एक्चुअली में किसी और के लिए काम कर रहा है और प्रिंसिपल का उनको खुलासा हो गया, डिस्क्लोज हो गया प्रिंसिपल, देन ही में फाइल ए सूट अगेंस्ट प्रिंसिपल या फिर एजेंट या दोनों के खिलाफ। इन सच अ केस थर्ड पार्टी मस्ट अलाउ द प्रिंसिपल द बेनिफिट ऑफ ऑल पेमेंट्स रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द एजेंट। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ए है, ए सोल्ड 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पर 100 बेल्स ऑफ कॉटन बेचता है। आफ्टरवर्ड ए को पता चलता है कि बी जो है एक्चुअली में एजेंट था सी का, एंड इन दिस केस सी में स्यू इधर बी या सी फॉर बोथ, अगर उसकी पेमेंट नहीं होती है तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस concept when agent works for undisclosed principal, and with this we discussed these three categories, three types of principals, and I hope आपको ये तीनों ही केसेस में एजेंट्स की, प्रिंसिपल की, थर्ड पार्टीज की, तीनों की लाइबिलिटीज, ड्यूटीज का पता लग गया है। With this we wind up this session. Thank you for listening. Thank you for showing so much love and support. Keep following, keep supporting, and don't forget to subscribe. Thank you.